संस्था यही है कि साईं का थाली जो है 365 दिन हम लोग खाते हैं। अगर नहीं होती तो इतना है कि रोड पर हम लोग चले आएँ। किराया का मकान, बेरोजगार है, हम लोग का कोई रोजगार नहीं मिल रही है। अगर साईं का थाली नहीं चलती तो हम लोग भूखे मर जाते हैं, कि रोड पर आ गए हैं। कैसा खाना भैया? ठीक है, खाना बढ़िया है, एक नंबर खाना। एक नंबर है। हाँ। कैसा खाना अंकल? खाना बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हमेशा मिलता है या पहले? हाँ, मिलता हमेशा मिलता है। आप लोग यही से खाना लेते हाँ, हैं? यहीं के खाते हैं। अच्छा, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है ब्याह की, जो कभी खाना दिया जाए या फिर सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है, पब्लिक दे रहा है। ये उन लोगों ने दी? हाँ, ये साईं की थाली मिलता है, खाना दोनों टाइम मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़ और ब्रांड न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं गांधी मैदान के पास हूँ, पटना के गांधी मैदान के पास। हमारे पीछे आप ये कतारें देख रहे होंगे, ये कतारें लोगों की है। यहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं, चाहे जो भी भूखे लोग हैं, सीधे कहें तो उनकी कतारें हैं, जो लोग यहाँ पे लाइन में लगकर खाना ले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे खाना वितरण किया जा रहा है। एक व्यक्ति हैं हमारे साथ, उनके द्वारा उन्होंने हमें जानकारी दी कि साईं की थाली नाम की इनकी संस्था है पटना में, जिसके माध्यम से ये भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं हमेशा और हर रोज़ खिलाते हैं। साल के 365 दिन ये लोग ये कार्यक्रम करते हैं और भूखे और गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी संस्था के बारे में। क्या नाम हुआ सर आपका? ये मेरा नाम अशोक शर्मा हुआ। मैं साईं की थाली से हूँ जी। और ये साईं की थाली तकरीबन पौने 4 साल होने को आ रहा है। पीएमसीएच से ये सेवा मैं चालू किया था और आज भी पीएमसीएच में मेरी सेवा जारी है। और गांधी मैदान में भी प्रतिदिन 365 दिन मैं 200 आदमी को खाना खिलाता हूँ। अच्छा, किन के माध्यम से आपकी संस्था काम कर रही है? किसके माध्यम से? ये समाज का कॉर्पोरेट है। आप और हम सभी समाज इससे जुटे हुए हैं और समाज के ही कॉर्पोरेट से ही चल रही है। अच्छा, समाज के द्वारा। मेन इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो आप ही हैं क्या सर? साईं बाबा हमें ही माध्यम एक बनाया है, तो हम ही हैं। कहाँ पे आप लोगों को खाना खिलाते हैं और किन किन जगहों पे? पीएमसीएच खिलाते हैं और यहाँ गांधी मैदान गेट नंबर 1 के सामने हमेशा 365 दिन। और फर्स्ट लॉकडाउन में तो 40 दिन तक हम लोग लंगर चला दिए थे बिग बाजार के सामने एजुकेशन रोड में। और सेकंड 40 दिन तक लंगर चला था, जिसमें प्रतिदिन 1700-1800 आदमी नाश्ता भी करते थे, खाना भी खाते थे। और सेकंड लॉकडाउन में कम से कम जिस 70 से 75 घर ऐसे थे जो पूरा परिवार क्वारंटीन हो रखा है, उस घर में खाना नहीं बन पा रहा है, तो मेरी संस्था दोनों समय उनके यहाँ खाना पहुँचा। मतलब कहीं ना कहीं अभी जब ये बांट रहे हैं आप, तो लोग खाना लेने के लिए आ रहे हैं। इससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे बिहार में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास खाने की कमी है। तभी तो आप ये काम कर रहे हैं। नहीं, अगर है तभी तो कहने का ये थोड़ा सा कमी तो है ही अपने बिहार में, गरीबी ज़्यादा है। गरीबी है। धन्यवाद। अशोक जी नाम है आपका? अशोक शर्मा। अशोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने बताया कि साईं की थाली नाम की इनकी संस्था है, जिनके माध्यम से ये लोगों को खाना खिलाते हैं। साल के 365 दिन लोगों की कतार आप देख सकते हैं, दूर तक लोग लाइन में लगे हुए हैं। पर डे ये 200 से 300 लोगों को खाना देते हैं और यही नहीं, पीएमसीएच में भी लोगों को खाना देते हैं। अब एक बड़ी बात जो कि मैं आपको कहना चाहूँगी, यह कतार देखकर ये तो अनुमान लग रहा है कि यहाँ पे भूखे लोग हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमारे बिहार में गरीबी मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे खाना लेने की ज़रूरत पड़ रही है। एक और हमारी सरकार, बिहार सरकार, इस बात का दावा करती है कि हमारा राज्य विकसित हो गया है, हमारा राज्य में सारी व्यवस्थाएं हैं, लोग खुशहाल हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लोग यहाँ पे कतार में लगे हैं। ये इस बात का जवाब दे रहा है कि हमारा बिहार खुशहाल नहीं है और हम यहाँ पे खाना लेने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं। भूखे लोग हैं। आइए हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर? आप क्या नाम हुआ दादा आपका? आपका क्या नाम हुआ? राम नारायण। यहीं पे रहते हैं? पटना में ही? अच्छा,
बख्तियारपुर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो खाना लेने के लिए आए हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे राज्य में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं और जिन्हें खाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें कमी है तो हमारे बिहार सरकार की, जो कि अभी मैं आपको एक और बात जिक्र करना चाहूँगी कि हमारे बिहार के जितने भी राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपनी लड़ाई में मशहूर हैं। उन्हें आपस में ही बयानबाजी करने से फुर्सत नहीं मिल रही है और यहाँ पे जनता किस तरह से बदहाल हो रही है इसका उन्हें खबर तक नहीं है। धन्यवाद करूंगी मैं ऐसे लोगों को जो अपनी तरफ से एक छोटी पहल कर रहे हैं, किसी संस्था के माध्यम से लोगों को खाने का प्रावधान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ही सही 200-300 कुछ लोग को तो खाना ये दे पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी हमारी जो चल रही है सत्ता में क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक से तो हम हैं नहीं, हम तो समाज सेविक हैं, तो इसलिए राजनीतिक के विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हाँ, मेरा कहना यही है कि सभी को कम से कम मानव सेवा जरूर करनी चाहिए। अच्छा, आपको क्यों लगा कि लोगों को खाना देना चाहिए? कैसे आप ये चीज़ें कैसे सोची आपने? ये प्रेरणा तो मेरे को मिली थी करीब 4 साल पहले की बात है कि मैं घर से अपना स्कूटी लगाने के लिए निकला था कि लगा करके मैं खाना खाऊंगा। तो मैं दरवाज़ा के ठीक सामने देखा एक रोड पर एक बूढ़ा मतलब गिरा हुआ है। जब मैं उसको उठाया कि लगता है कि कोई मोटरसाइकिल वाला मार उड़ करके चला गया होगा, तो उसको जब मैं उठाया तो वो सीधा इशारा करता है ऐसे, मतलब भूख लगी। हाँ, वो समय भी याद आ गया मेरे। तो मैं घर से खाना मंगवाया और उसको खिलाया, तो वो 3 रोटी खाया और 2 बोतल पानी पिया। उसके बाद से ही मेरे को प्रेरणा मिली कि कम से कम मैं रोज़ 5 आदमी 10 आदमी को खाना खिलाऊंगा। लेकिन बाबा की इच्छा है, समाज जुट गया, 200 आदमी को प्रतिदिन मैं खाना खिलाता हूँ। अच्छा, ये संस्था आपके द्वारा चलाई जाती है, इसमें लोगों का सहयोग मिल पा रहा है या आप नहीं मिलता है, सहयोग मिलता ही है, तभी तो ये संस्था चल रही है। नहीं तो मेरी थोड़ी क्षमता है कि मैं 200 आदमी को डेली खाना खिला सकूँ। मतलब और इन लोग से भी आप पूछ सकते हैं मेरा भोजन कैसा है। लंगर में भी ये लोग खाए हैं, सभी किसी से भी पूछिए मेरे खाने के क्वालिटी के विषय में। ऐसा भी होता है ना कि थोड़ा आप लोग खाना यहाँ से लिए हैं, कैसा खाना मिलता है यहाँ? खाना तो 1 नंबर है। खाना बढ़िया। हाँ, खाना तो अच्छा, यहाँ पहली बार लिए हैं या फिर पहले भी कभी लिए? नहीं, हम जब हमारा मौका मिलता है ऐसा होता है जब हम ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं। हमेशा करीब 2 साल 2.5 साल से हम लोग लगातार खाना खा रहे हैं। बहुत बढ़िया खाना आ रहा है। साल उल भी मिलता है, चादर उधर भी दिए हैं ठंडा में ओढ़ने के लिए। लेकिन जितना व्यवस्था ये कर रहे हैं सरकार को देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं काम? हम लोग काम राजमिस्त्री का काम उम कर लेते हैं, जो काम मिल जाता है शादी ब्याह का वो भी कर लेते हैं। लेकिन अभी तो काम हम लोग को है नहीं, तो हम लोग बैठ के रहते हैं। घर में माँ बाप है नहीं। 12 साल की उम्र में मम्मी पापा छोड़ के चला गया, तब से हम लोग यहीं पे भटक रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप, बोलिए आप। हम बोल रहे हैं कि अपना राजनीतिक में लगे हुए हैं, हम लोग पर ध्यान कहाँ है गरीब आदमी पर? वो तो अपना है जो मस्त है, अपना कुर्सी बचाने के लिए हम लोग पर पेट भरने के लिए कुर्सी पर बैठा है। जनता भाड़ में जाए, यही बात नेता का यही नियत है कि अपना काम बन जाए, कुर्सी मिल जाए और जनता भाड़ में जाए, चाहे मर जाए, अच्छा भूखे मर जाए। और बहुत लोग को जानते क्या करता है, मांगने खाने से भी मना करता है। सरकार स्कीम चलाया है, सेवा कुटीर वाले पकड़ के कैदियों की तरह कैद कर रखे हैं। आप सेवा कुटीर जाके देखिए, वहाँ कैदियों की तरह कैद कर रखे हैं और उसका थोड़ा हक मार के खाता है वो लोग और उसको बंद रखते हैं। बस इतने को मतलब समझे नहीं, क्लियर करके बोलिए कौन किन की बातें कर रहे हैं आप? भिक्षावृत्ति मना किया गया है, आपको पता है कि नहीं? हाँ, वही भिक्षा मांग के खाने वाले को पकड़ के ले जाते हैं। एक कुटीर बनाया किराए का, समझे न, उसमें सबको बंद रखते हैं। कहाँ पे है ये? बाहर जाने भी नहीं देते हैं। अच्छा, कहाँ पे है ये जैसे की बात आप कर रहे हैं? ये आपको मिल जाएगा पटेल नगर, गांधी मूर्ति है, 1 नंबर रोड में है। वो वहाँ पे इसी तरह करते हैं। अच्छा, जो भीख मांगते हैं उनको पकड़ के वो लोग बांधते हाँ, उसको पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ रखते हैं और उसको बस कहीं बाहर जाने नहीं देता है। बाहर से कोई मतलब नहीं है, जो कुछ मिलता है यहाँ खाओ और यहीं सड़ो मरो। उसको खाना में भी थोड़ा कमी होता है, उसको शिकायत करने नहीं देता। शिकायत करता है तो उसको बाद में उसको दुश्मनों की तरह कूटते हैं, पीटते हैं और उसके खिलाफ ही बोलेंगे। आप यहीं के निवासी हैं? मतलब नहीं, यहाँ के निवासी रहेंगे तो हम लोग यहाँ रहेंगे। आप यहीं मतलब यहीं के हैं आप? बिहार का है कहीं और का है। दूसरी जगह पे यहाँ क्या करते हैं?
यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं सब जो कर रहे हैं। काम मिला तो कभी पैसा नहीं दिया, कभी काम नहीं मिला, काम मिल गया तो पैसे में कल लेना परसों लेना, मांगते मांगते थक जाते हैं। किस चीज़ में काम करते हैं आप? किस चीज़ का काम करते हैं? बहुत जगह सिक्योरिटी में भी किए और जो मजदूरी वगैरह भी किए, बहुत यही सब किए। ऐसे करते काम कराएंगे, खूब कराएंगे सब मिल के। पैसा में कोई देना नहीं चाहेंगे, ठीक ना। पैसा में उसी बहुत जगह हक मारा गया। और काम मिल जाएगा, पैसे नहीं मिलेगा तो आदमी काम कितना करेगा मन लगा के, ये पहले बताइए आप। मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे पैसे नहीं दिए जाते? नहीं, पैसे दिए नहीं जाते। काम कराने में सब कोई कराएगा, जो मालिक तो कराएगा और जो आम लोग है, नौकर लोग है, वो भी खूब काम कराएगा, समझ रहे हैं। आप पैसा दे ना जाओ, फलना से लेना, चिल्ला से लेना। तो ये आप लोग आपके साथ हुआ है या और लोगों के साथ ऐसा होता है? और सब जिसको देखता है कि क्या कर लेगा, वो सबके साथ हो रहा है। जो तगड़ा है लड़के ले सकते हैं, 5-10 आदमी है, कारण पकड़ के लेगा, लड़के लेगा, उसको डर से दे देते हैं। और जो देखता है अकेला है, क्या कर लेगा, कुछ करेगा तो इसी को मार के भगाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसको पैसा नहीं मिलता है। आप अकेला जाइएगा, आप ही को पैसा खा के आप ही को पेट में लात मारेगा। 10 को मिलकर जाइएगा तो डर से भले दे देगा, ऐसा करता है ये लोग। वो मतलब यहाँ जहाँ पे आप लोग जिसके यहाँ काम करते हैं, हाँ, सबके मेरा पैसा डूबा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए आपने कभी शिकायत किसी से नहीं की कि भाई? अब अकेला क्या करोगे, अकेला पुलिस को कहोगे, पुलिस को तुमने खिलाफ कर देगा। एक मिनट में बात करती हूँ आपसे। बस। कैसा खाना भैया? ठीक है, खाना बढ़िया है, एक नंबर खाना। एक नंबर है। हाँ। कैसा खाना अंकल? खाना बहुत बढ़िया बढ़िया है। हमेशा मिलता है या पहले? हाँ, मिलता हमेशा मिलता है। आप लोग यही से खाना लेते हाँ, हैं? यहीं के खाते हैं। अच्छा, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है ब्याह की, जो कभी खाना दिया जाए या फिर सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है, पब्लिक दे रहा। ये उन लोगों ने दी? हाँ, ये साईं की थाली मिलता है, खाना दोनों टाइम मिलता है। अब खाना एक नंबर। कोई काम में कि नहीं, क्या बोल रहे थे? सरकार की तरफ तो कोई सहारा नहीं है। नाम रहा नीतीश कुमार, सहारा कर रहा, बाकी गरीब का ये कोई सहारा नहीं है। साईं का थाली मिलता है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते नाम रहा, कामला नहीं है, अपना खाली पेट भरने वाला है। गरीब का कोई सहारा नहीं है। अच्छा, यहाँ गांधी मैदान में नीतीश कुमार जब आते हैं शिविर लगाने के लिए, तो कभी आप लोग गरीब उन्होंने तो मांगे जाएंगे। और नीतीश कुमार का कोई एगो पटने की तक को नाम नहीं है, कुछ नहीं है, खाना पीना कुछ तक नहीं है। देख सकते हैं कि ये दुर्दशा है हमारे बिहार की। एक और हमारे बिहार की जनता 2 वक्त की रोटियां नहीं खा पा रही सही से। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना तक नसीब नहीं हो पाता है, और कुछ संस्थाओं के द्वारा जब इन्हें खाना दिया जाता है तो वहाँ आपको लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी। और एक और हमारी सरकार इस बात का दावा करती है कि हमारा बिहार राज्य बहुत आगे बढ़ चुका है। कितना आगे बढ़ चुका है ये हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब कहीं पे भोजन वितरण होता है, सामान वितरण होता है, तो वहाँ की जो लंबी लाइन और कतार होती है वो इस बात का गवाह है कि बिहार कितना विकास कर चुका है। हमारे साथ एक दीदी जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ संस्था में व्यवस्था आप लोग देती हैं? ये संस्था यही है कि साईं का थाली जो है 365 दिन हम लोग खाते हैं। अगर नहीं होती तो इतना है कि रोड पर हम लोग चले आएँ। किराया का मकान, बेरोजगार है, हम लोग का कोई रोजगार नहीं मिल रही है। अगर साईं का थाली नहीं चलती तो हम लोग भूखे मर जाते हैं, कि रोड पर आ गए हैं। ये समझिए कि 365 दिन हमारी जान है। हम लोग को जितना टीम है जान है। क्या लोग कहते हैं ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मेरे पास हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। ये है कि ये थाली साल भर से, 1 साल से सब मैंने खाना वाना कितना आया, सरकार को खाना बैठ गई। लेकिन साईं का थाली है कि 365 दिन जब से अभी तक चल रही है। लेकिन ये इस पर किसी को मैंने अभी नहीं है कि जैसे क्या करना चाहिए, बेरोजगार कितना है, लेकिन इस पर किसी को मैंने ध्यान नहीं है। अब सरकार बनती है कि नेता बड़े बड़े लोग आते हैं, भाषण करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, उसके बाद बैठ जाते हैं। गरीब पर कोई मैंने अति नहीं करते हैं। अब इस पर बताइए कि हम लोग को क्या स्थिति है। रोड पर आ गए हैं, रोड पर खा रहे हैं, रोड पर रह रहे हैं। किराया कहाँ से देंगे? घर के मालिक निकाल दिया हम लोग को। अब बताइए कि अब लेडीज होके क्या करें? हम लोग का यही स्थिति है। यदि ये थाली नहीं होती तो बहुत कठिनाई दिक्कत होती। दीदी ये बताइए कि हम लोग किस पोजीशन में जी रहे हैं, ये लोग कोई देखने नहीं आता है जो क्या होगी इस पर। आप लोगों को कोई काम वाम नहीं मिलता? कोई काम नहीं मिल रही है। तब तो हम लोग साईं का थाली खा रहे हैं। हम लोग को सहारा यही थाली है।
इसलिए इनके माध्यम से हम लोग का खाना आ रही है, नहीं तो सब लोग बैठ गया क्या आया हो गया अकड़म बकड़म, थोड़ा दिन 10 दिन 12 दिन दिया, उसके बाद समाप्त हो गई। लेकिन यही थाली का माध्यम से हम लोग जी रहे हैं। धन्यवाद। थाली का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे जिन्होंने बताया कि अशोक शर्मा जी जो कि साईं की थाली संस्था चलाते हैं और गरीब और भूखे लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। पर डे ये कार्यक्रम इनका यहाँ पे चलता है, आज से नहीं। इन्होंने बताया कि 4 सालों से ये व्यवस्था लोगों को दे रहे हैं और इन्होंने ये भी बताया कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। पहली बार एक भूखे लोग जब इनके दरवाजे पे गिर गए थे तब इन्हें लगा कि हमारे समाज में हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने लोगों के लिए समाज सेवा के तौर पर इस संस्था का शुरुआत किया। अच्छा, क्या आगे ये इतने ही लोगों को खिलाएँगे और लोगों की क्या सोच क्या है आपकी? देखिए, आप डेली का ये रूटीन है मेरा, तो मैं तो डेली खाना ही खिलाने का काम करता हूँ और इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है और आगे भी ये जारी रहेगी। आप लोग का सपोर्ट और समाज का कोऑपरेट रहेगा तो ज़रूर। तो मैं भी कहना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अशोक शर्मा जी हैं, आप भी इनसे जुड़ सकते हैं। जिस प्रकार ये लोगों की सेवा करते हैं, आप भी लोगों की सेवा में इनकी मदद कर सकते हैं, ताकि आज ये 200 लोगों को खिला रहे हैं। अगर आप लोग और हम सभी मिलकर करते हैं तो 200 की जगह 2000 लोगों को भी खिलाया जा सकते हैं, ये इनका कहना है। तो ये स्थिति है हमारे बिहार की, और मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी जनता गवाह है इस बात का कि हमारे बिहार की क्या स्थिति है।